आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत के भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। पिछले में हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे एंड ये जो है ना बीएससी 4th सेमेस्टर डीएसई जूलॉजी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आपको भी पता है मैंने सिलेबस अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। हमारे डीएसई जूलॉजी के सिलेबस में 4 यूनिट है, ठीक है। 4 यूनिट में से हमारा एक यूनिट जो है ना आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फटाफट से इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ यानी कि जलवायु और स्थलाकृति इतनी विविध है कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी बहुत उच्च स्तर पर है। बायोजियोग्राफी वह विज्ञान है जो जीवों के वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन करता है। उसके बाद भारत को जैव भूगोलॉजिकल दृष्टि से विभाजित किया गया है ताकि प्रत्येक क्षेत्र की जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को समझा जा सके। उसके बाद हम सेकेंड देख लेते हैं। उसी के अंतर्गत फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड हम देखते हैं भारत में बायोजियोग्राफिक जोन्स यानी कि भारत में कुल 10 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बायोजियोग्राफिक जोन्स माने जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो अगर आप यहाँ डिटेल में आप पढ़ लिए रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं WHO यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है और IGP के अनुसार फर्स्ट आता है ट्रांस हिमालय, सेकेंड आता है हिमालयन यानी कि हिमालय जोन, थर्ड आता है इंडियन डिज़र्ट यानी कि थार डिज़र्ट जोन, फोर्थ है सेमी एरिड जोन, फिफ्थ है वेस्टर्न घाट, सिक्स है डेक्कन प्लेट्यू, सेवेंथ है जैनजेटिक प्लेन्स, एट्थ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देन नाइन्थ है कोस्टल जोन, ठीक है, 9 कोस्टल जोन है, और 10th है आइसलैंड यानी कि अंडमान एंड निकोबार और है लक्षद्वीप। चलो अब प्रत्येक जोन का हम वितरण देख लेते हैं। अब जो जितने भी 10 जोन्स हम नाम पढ़े हैं अब उसको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांस यानी कि हिमालय जोन, ट्रांस हिमालय जोन, ठीक है। इसका जो स्थान यानी कि जो लोकेशन है वो लद्दाख है, स्पीति है, लाहौल है, तिब्बतन है और प्लेट्यू का हिस्सा, ठीक है। जलवायु यानी कि क्लाइमेट देख लेते हैं, ठंडा, शुष्क और बर्फीला। भूमि यानी कि सॉइल, पथरीली और कम पोषक तत्व। वनस्पति यानी कि वेजिटेशन, अल्पाइन, श्रब्स, मॉसेज और लाइकेन्स। देन जीव विविधता यानी कि फौना, स्नो, लियोपार्ड और तिब्बतन एंटीलोप, याक। विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी, अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और जीव कम। हिमालयन जोन, हिमालय जोन में क्या होता है, हिमालय जोन को डिटेल में देख लेते हैं। स्थान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल तक। जलवायु ठंडी, वर्षा अधिक और बर्फीली ऊंचाई पर। वनस्पति कॉनिफेरस ट्रीज यानी कि पाइन, फिर स्प्रूस, यहाँ पे आर है ना गाइस, आप लिखते समय ध्यान रखिएगा, ओक, रोडोडेंड्रॉन। फिर जैव विविधता यानी कि हिमालयन मोनाल, मस्क डियर, रेड पांडा। विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी, हम इसकी अब विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषता है उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र यानी कि एंडेमिक स्पीसीज। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडियन डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट जोन्स। इसके जो स्थान है वह राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा। जलवायु में आता है शुष्क, गर्मी अधिक, वर्षा कम यानी कि लेस देन 250 mm पर वर्ष। वनस्पति यहाँ पे कैक्टस, एकेशिया, थॉर्नी श्रब्स आते हैं। जैव विविधता में आते हैं कैमल, डिजर्ट फॉक्स, लिजार्ड्स और स्कॉर्पियंस। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ज़ैरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, सैंड ड्यून्स, अत्यधिक तापमान। फिर आता है सेमी एरिड जोन। स्थान क्या क्या है इसका, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात। जलवायु क्या है इसकी, वर्षा 500 to 750 mm पर वर्ष, गर्मियों में उच्च तापमान।
उसके बाद वनस्पति, इसकी जो वनस्पति है हम वो भी देख लेते हैं। वनस्पति में आता है ड्रॉट रेजिस्टेंट श्रब्स, शॉर्ट ग्रासेस, जैव विविधता यानी कि जैकल, डिजर्ट कैट, बर्ड्स और क्वेल। विशेषताएं क्या क्या है? विशेषता है खेती योग्य भूमि लेकिन सूखा प्रभावित। उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट जोन। वेस्टर्न घाट जोन को भी हम डिटेल में देख लेते हैं। स्थान यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। जलवायु क्या है? उच्च वर्षा यानी कि ग्रेटर देन 2000 mm, गर्म और नम। वनस्पति है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन शोला। जैव विविधता में आता है लॉयन, टिल्ड, मैकैक्यू, मेलबर, सीवेट, हॉर्नबिल्स। तो चलो अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषता क्या क्या है? एंडेमिक स्पीसीज का केंद्र, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद आता है डिक्कन प्लेट्यू जोन। ठीक है, इसका स्थान क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जलवायु क्या है? शुष्क, गर्म, वर्षा मध्यम 800 to 1200 mm। वनस्पति में आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस थॉर्न फॉरेस्ट। जैव विविधता में आता है लियोपार्ड्स, वाइल्ड डॉग्स, बर्ड्स यानी कि पीफॉल। विशेषताएं देख लेते हैं। इसका विशेषता क्या क्या है? विशेषता में आता है लावा सॉइल, मिनरल्स रिच, कृषि और पशुपालन। देन जनजाटिक प्लेन जोन्स। ठीक है, जनजाटिक प्लेन्स जोन देख लेते हैं। स्थान है इसका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। उसके बाद जलवायु में देख लेते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, वर्षा 1000 to 2000 mm। वनस्पति देख लेते हैं मॉइस्ट डेसिडियस ग्रासलैंड्स। इसका जो जैव विविधता यह है टाइगर, एलिफेंट्स, डियर, बर्ड्स। विशेषताएं हैं फर्टाइल, एलुवियल सॉइल, एग्रीकल्चर और हब। द नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया जोन। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं और ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स के होते हैं। सो आप यहाँ से 10 मार्क्स अपना ना सेव कर सकते हैं। स्थान में देख लेते हैं असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। जलवायु में आता है उष्णकटिबंधीय, उच्च वर्षा 2000 to 4000 mm। वनस्पति में आता है ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, बम्बू और फॉरेस्ट। जैव विविधता में आता है रेड पांडा, हुलॉक, गिब्बन, हॉर्नबिल्स। विशेषताएं क्या क्या है? एंडेमिक स्पीसीज की उच्च विविधता, रेन फॉरेस्ट, इकोसिस्टम। उसके बाद हम देख लेते हैं कोस्टल जोन। कोस्टल जोन का स्थान जो होता है वो है पश्चिमी और पूर्वी तट यानी कि केरला, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। जलवायु में आता है नम, तटीय, समुद्री प्रभाव। वनस्पति में आता है मैनग्रोव्स यानी कि संडरबैन, कोस्टल पाम्स और ग्रासेस। जैव विविधता में आता है सॉल्ट वाटर, क्रोकोडाइल, क्रैब्स, फिश स्पीसीज। विशेषताएं में आते हैं फिशरीज, मैनग्रोव इकोसिस्टम, साइक्लोन प्रोन एरियाज। देन नेक्स्ट आता है आइसलैंड जोन। ठीक है, और ये वो 10 एरियाज में से ये लास्ट जोन है। स्थान इसका देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार है और है लक्षद्वीप। जलवायु यानी कि उष्णकटिबंधीय, समुद्री, उच्च आर्द्रता। वनस्पति में आता है ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ और एसोसिएटेड प्लांट्स। जैव विविधता में आता है डिगोंग, सॉल्ट वाटर, क्रोकोडाइल, एक्सोटिक बर्ड्स। विशेषताएं क्या क्या हैं? कोरल रीफ्स, एंडेमिक स्पीसीज, हाई कंजर्वेशन वैल्यूज। देन हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है बायोजियोग्राफिक जोन्स के महत्व क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करना, एंडेमिक स्पीसीज और रेयर स्पीसीज की सुरक्षा करना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज के लिए मार्गदर्शन देना, इकोसिस्टम मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल प्लानिंग करना, और लास्ट है क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के प्रभाव का अध्ययन करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे यूनिट 1 इकोलॉजी था वो कंप्लीट होता है।
कल से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी, जनसंख्या पारिस्थितिकी। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। सो आप यहाँ तक कि अगर आप यूनिट 1 कंप्लीट नहीं किए हो तो आप फटाफट से यूनिट 1 कंप्लीट कर लो और मेरे साथ साथ चलो गाइज। आप प्रॉपर आप हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहो, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाओ और आप मुझे कमेंट में बताओ कि मेरे लेक्चर आपको कैसे लगते हैं। और प्रॉपर आप मेरे साथ साथ चलो, एग्ज़ाम से पहले मैं आपका पूरा का पूरा DSA ज़ूलॉजी कंप्लीट कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।